अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शबाना नाज, मास्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर। जेआईटी चैनल देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। आप सब लोगों को खुशियाँ मुबारक हो। जैसा आप सबको पता है, हैप्पी वुमेन्स डे सबको, तमाम फीमेल्स के लिए। और आज का दिन हम सब के लिए बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि इसमें हम सब औरतों के लिए वर्ल्ड वाइड जो है वो काम किया जाता है, जिसमें औरतों के बारे में तमाम जो उनके मसाइल हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और इस सिलसिले में मेरे बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स भी आए हैं, रिकॉर्ड हैं, और आई थिंक ऑन एयर होंगे तो आप सब लोग देखेंगे। बाकी ये है कि जो सबसे अहम आजकल का जो मसला है, जो हर खास व आम को ये मशहूर है कि हो रहा क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल जो है हर आदमी ये कहता है मुझे बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस है। एक्चुअली हमें ये नहीं पता कि स्ट्रेस है क्या और स्ट्रेस की मैनेजमेंट क्या है। और ऐसा है कि ये एक चेन चली आ रही है। लोग जो है वो हर एक को, अगर उससे कोई काम नहीं हो रहा, कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, तो वो फौरन ये कहेगा मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, प्लीज़ मुझसे डिस्कस नहीं करें ये काम। और वो जो है वो मज़ीद जो है वो अपने आप को स्ट्रेस का बहाना करके अपने चैलेंजेस से दूर हो जाता है, या फिर ऐसा करता है कि वो उस चीज़ को छोड़ देता है। तो आज मैं आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस के बारे में बताऊँगी, ताकि आप सब लोगों को एक मालूमात होनी चाहिए कि एक्चुअली स्ट्रेस होता क्या है। जिस वर्ड का हम इतना इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड इतने लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका मतलब तो मेरा ख्याल है 3 to 4% लोगों को होगा। ज़्यादा लोग समझते हैं बस मुझे परेशानी है, आई कांट कॉन्संट्रेट, कि मैं कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा किसी चीज़ को, तो वो स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है? स्ट्रेस के लिए आप सब लोग एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखें। स्ट्रेस का मतलब है स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, इट इज मोर देन रिएक्शन। यानी कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस जो है जब आपके ऊपर कोई प्रेशर होता है, या कोई ऐसा ऐसा कोई ऐसी काम हो रहा है और आपकी बॉडी का ये रिएक्शन होता है कि उस प्रॉब्लम से कैसे वो जो है वो लड़े, कैसे कूप अप करे। तो इसमें जैसे हमारी बॉडी और हमारा माइंड, ये प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो, उसका ये रिस्पॉन्स होता है, उस प्रॉब्लम को रिएक्ट करता है। कोई प्रेशर अगर हमारे ऊपर पड़ रहा होता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है, और उसके रिजल्ट में हमें स्ट्रेस होता है। अच्छा, स्ट्रेस होता क्यों है? ये सबसे बड़ी वजह है। स्ट्रेस जो है, इसको वजह कहते हैं, स्ट्रेस पैदा करने वाला कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा वाकया, उस या कोई इवेंट, या कोई ऐसा स्टिमुलस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कोई ऐसा वाकया जो कि स्ट्रेस पैदा करता है, उसे कहते हैं स्ट्रेसर। तो स्ट्रेसर जो है, स्ट्रेस पैदा करने वाले अवामिल जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है कोई भी बाहर से आई हुई कोई भी चीज जो है वो आपको स्ट्रेस दे, आपको परेशानी दे उसके। और एक होता है इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर से ही कुछ ऐसी परेशानी क्रिएट हो गई और आप परेशान हो गए, आपकी बॉडी ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके ब्रेन ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया, तो इसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस। अच्छा, हम बात कर रहे थे फिजिकल स्ट्रेस, मतलब वो स्ट्रेसर जो एक्सटर्नल है, यानी वो स्ट्रेसर जो बाहर से हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, हमारी माइंड के ऊपर इफेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रेसर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेसर जैसे कुछ लोग जो है, अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं वो सब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हर आदमी, पर्सनालिटी हर एक की अलग होती है, बॉडी अलग होती है। जैसे हर एक को हार्ट अटैक नहीं होता, हर एक को जो है वो विजन का प्रॉब्लम नहीं होता, बॉडी टू बॉडी हर चीज डिफरेंट होती है। लेकिन जिन लोगों को स्ट्रेस होता है उन लोगों के हिसाब से जो है फिजिकल स्ट्रेसर, यानी कि वो चीजें जो कि स्ट्रेस कॉज कर सकती है। कुछ लोगों को जो है वो हीट यानी गर्मी से जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं गर्मी, अब कुछ लोग हैं जिन्हें गर्मी से कुछ भी नहीं होता, मजदूर हैं, वो बाहर आप देखें कितना काम कर रहे होते हैं धूप में, उसमें तंदूर पे रोटियां बना रहे होते हैं, उनको हीट। लेकिन कुछ लोगों को हीट से, फिजिकल स्ट्रेसर यानी कि हीट से होता है। कुछ लोगों को शोर से, नॉइज, यानी कि कुछ लोग ऐसा है कि बच्चे शोर कर रहे हैं, लोग जोर जोर से बोल रहे हैं, तो वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो आपकी, अगर फर्ज करें जोर जोर से आवाजें जो है कहीं पड़ोस में से भी आ रही हैं तो उससे भी हो जाते हैं। तेज लाइट से उससे भी हो जाते हैं। उसके अलावा सोशल, कुछ लोग जो है किस चीजों से स्ट्रेस आ जाता है, सोशली, कोई उनकी रिलेशनशिप, उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके कुलीग्स, उनकी वजह से भी होता है। और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, यानी जिस जगह आप काम करते हैं वहां के रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं, उसकी वजह से भी आप स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। फिर और एक वजह होती है, उसे कहते हैं लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स में किसी
की शादी हो रही है या आपकी अपनी शादी क्यों नहीं हो रही, अगर हुई है आपकी पसंद से नहीं हुई, अगर हुई है आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, या फिर अगर किसी आपके प्यारे की डेथ हो गई, या फिर किसी की बर्थडे आ रही है आप उसको विश नहीं कर पा रहे, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि उसको हमने क्या गिफ्ट देना है, क्या करना है। तो मतलब ये जो लाइफ इवेंट्स हैं हमारी जिंदगी में, बहुत सारे ऐसे वाकयात आ रहे होते हैं जिनकी वजह से भी जो है वो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमारा जो है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ये तो वो फैक्टर्स हैं जो बाहर से हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। एक होते हैं इंटरनल स्ट्रेसर, यानी वो स्ट्रेसर जो आपकी बॉडी के अंदर से आपको डैमेज कर रहे होते हैं। उसमें सबसे अहम क्या है, ये तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जो है वो जज कर सकते हैं। वो क्या होती है, आपका अपना लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस दे सकती हैं, उसमें जो है लैक ऑफ स्लीप, यानी आपने ऐसा अपना सोने का ऐसा टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल ऐसा हो गया कि सारा दिन आप जागते हैं, सारी रात आप जागते हैं, या रात को आप जागते हैं सुबह में सो रहे हैं, या आप अपनी 5 घंटे की नींद से भी कम नींद ले रहे हैं, और आपको जब नींद का टाइम मिलता है तो आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, टेलीफोन पे बातें करें, व्हाटएवर, मतलब आपने अपनी नींद को पूरा नहीं किया, 5 घंटे की नींद को। तो आपको आपका लाइफ स्टाइल, आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, यानी और आपको जो है वो चीखो पुकार है, लोगों से नहीं मिलते, यानी आपने इंटरनली अपनी बॉडी को डैमेज कर लिया ना। आपने अल्कोहल ले लिया, आपने स्मोकिंग कर ली, नींद नहीं करे, एक्सरसाइज नहीं करे, आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है। इसको कहते हैं कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो भी आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनता है। अच्छा, अब स्ट्रेस में जो है एक दो चीजें बहुत अहम होती हैं कि स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रेस का मतलब ये होता है जब प्रोलॉन्ग आप परेशान हैं, आप स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या क्या होगा, उसकी वजह से आपको सर दर्द हो जाएगा, आपके कंधों में दर्द, आपकी गर्दन में दर्द, आपका चेस्ट पेन, ये सारी चीजें, आपका भूख का ना लगना, आपको जो है हर वक्त जो है वो इरिटेशन होना, गुस्सा आना, लैक ऑफ स्लीप, सोना नहीं, लोगों से दूर हो जाना, पुअर कंसंट्रेशन, आपका बॉडी वेट आप मेंटेन नहीं कर रहे, ये तो हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रेस। यानी आपको नेगेटिवली, अगर आपने बहुत अरसे तक आप परेशान है, स्ट्रेस है, और आप जो है क्या कहते हैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। सेकंड होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस अक्सर ये कहते हैं डॉक्टर्स, ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में उन लोगों के लिए, जैसे जो लोग पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग जो है स्ट्रेस इसलिए लेते हैं कि कंपटीशन के लिए, चैलेंजेस के लिए। अब आपने स्ट्रेस लिया, इस आदमी को मुझसे ज्यादा आता है एजुकेशन वाइज, तो आपने क्या करा कि आपने एजुकेशन के लिए जो है वो उससे कंपटीशन किया, स्ट्रेस किया कि उसकी एजुकेशन इतनी है। आपने स्ट्रेस किया कि वो जो है वो इतना ज्यादा फेमस हो रहा है, किस लेवल पे फेमस, इतनी मेहनत करा, उसकी मेडिकल प्रैक्टिस इतनी चल रही है, यानी कि वो चैलेंजेस जो आपको आगे बढ़ाते हैं, कंपटीशन में आपका मतलब आपके लिए प्रमोट करते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं, अपने फील्ड में बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बूस्ट करते हैं, ग्रूमिंग करने में कंपटीशन। ये वो पॉजिटिव कंपटीशन है, वो पॉजिटिव स्ट्रेसेस हैं जो आपकी लाइफ में होने चाहिए, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके दरमियान एक बारीक सी लाइन है कि अगर आपका यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक बारीक सी लाइन होती है, अगर आपने वो लाइन क्रॉस कर ली तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं। पॉजिटिव की तरफ जाएं तो आपके लिए बेहतर है, नेगेटिव की तरफ जाएं तो आप नीचे आ जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस जब होता है तो उसकी साइन सिम्टम्स क्या हैं। साइन सिम्टम्स का मतलब उसकी अलामात क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले जो है, अगर आपको, जैसे आपको पता है क्या, गुस्से का आना, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इरिटेट हो जाते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपको नींद नहीं आती, और आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे होते आप, और उसके अलावा आपका हार्ट रेट जो है वो, आपकी पैल्पिटेशन, आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है, पसीना आपको बहुत ज्यादा आता है, और ये सारी चीजें जो है। इसके अलावा डिप्रेशन, और डिप्रेशन में तकरीबन 350 मिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। इसमें बड़े बूढ़े बच्चे सब शामिल है। 350 मिलियन पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और उसके अलावा एक और चीज, इट इज द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि ये इतना बड़ा कॉज है जिसकी वजह से इंसान जो है वो डिसेबल हो जाता है, यानी अपना काम काज करने के काबिल नहीं रहता, अपनी जॉब के काबिल नहीं रहता, अपना रिलेशनशिप कायम करने के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए इस चीज को मेंटेन करना, इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
है। अब हम आपको ये बात करें कि अब हमें स्ट्रेस तो हो गया, हमने स्ट्रेस को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से मैनेज करना है। देखें, स्ट्रेस जो है वो उसको उसके ट्रीटमेंट में जो है वो कोशिश यही होती है कि उसमें या तो आप खुद से उसकी मैनेजमेंट कर सकें या फिर कोई साइकेट्रिस्ट है जो आपकी काउंसलिंग करे। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आप खुद अपने स्ट्रेस, क्योंकि प्रोड्यूस खुद कर रहे हैं, कोई खुदा ना खास्ता कुदरत से तो ये बीमारी तो नहीं है ना जो आ गई है, तो आपने खुद अपनी हरकतों से, अपनी सोच से, अपनी परेशानी खुद क्रिएट की है जिससे आपकी बॉडी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको अगर आप चाहें तो 110% जो है वो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊं, इसकी जो है स्ट्रेटेजीज डिफरेंट है, लेकिन जो मेन इसकी स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले जो है एबीसी। एबीसी, ए का मतलब है अवेयरनेस। आपको ये पता होना चाहिए क्या वजह है, किस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। आपने उस चीज पे काम करना है। अगर आपको अपने किसी रिश्तेदार से हो रहा है तो आपने उससे बचना है, उससे अवॉइड करना है, और या फिर उनसे उसी तरह का बिहेवियर रखना है जो आपको परेशान ना करे। बी से मुराद, ए से आपने समझ लिया आपको पूरा अपने, अच्छा, बी से मुराद होता है बैलेंस। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपसे कहा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आपने अपने बैलेंस को बैलेंस रखना है, नेगेटिव नहीं होना, बिल्कुल पॉजिटिव है तो बिल्कुल बैलेंस में आपने चलना है। सी जो होता है कंट्रोल, आपने अपने आप को कंट्रोल करना है नेगेटिव तरफ जाने से, अपनी चीजों को रोकने से, गलत चीजों को रोकने से। ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटेजी। अच्छा, इसमें क्या करना है, सबसे सिंपल क्या है, चेंज योर लाइफ स्टाइल। आपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, अपनी एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट करनी है, प्रॉपर आपकी सोशल रिलेशनशिप होनी चाहिए, लोगों से मिलना जुलना, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक पार्टी भी करनी है, पढ़ना भी है, प्रोफेशन को भी टाइम देना है, पेरेंट्स को भी टाइम देना है। यानी क्या करना है, आपने अपनी मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और अपनी फिजिकल चारों हेल्थ के ऊपर आपने काम करना है। जैसे मैं हर बार आपको डेफिनेशन बताती हूँ, हेल्थ इट इज अ स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल, सोशल एंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज। यानी कि बीमारी के नहीं होने से आप हेल्दी नहीं होते, आपकी ये चारों सेहतों का सही होना बहुत जरूरी होता है। तो आपने क्या करना है, चेंज योर लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल को टोटली चेंज कर दें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जैसे मैंने आपको बताया, आपने हेल्दी लाइफ स्टाइल करना है, अपने वेट को मेंटेन रखना है, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर आपने तवज्जो देनी है, अपने रिश्तों के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। और ये हो गया आपका फर्स्ट, चेंज योर लाइफ स्टाइल। एंड सेकंड, चेंज योर बिहेवियर। आपने अपना बिहेवियर, अपनी आदतें चेंज करनी है, अपने आप को नेगेटिव सोच से जो है पॉजिटिव की तरफ लाना है, गुस्सा नहीं करना। अगर आप किसी से नाराज हैं, आप उसको माफ कर दें, माफ करने में आपका आधा स्ट्रेस गायब हो जाता है। और अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तों को छोड़े नहीं। अगर कोई आपसे ज्यादती करता है तो आप अल्लाह की खातिर उसको माफ करें और अपने सिला रहमी का सिला दे। आप देखें कितना स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाता है। और कभी भी किसी से बदला लेने का ना सोचे। जब कभी भी आप किसी ऐसे सिचुएशन में आपको स्ट्रेस होता है तो आप उसको अल्लाह पे छोड़ दें, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप देखें आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पानी बहुत ज्यादा पिए, यानी चेंज योर बिहेवियर, गुस्सा करना छोड़ दें, हंसी मजाक करें, अपने बच्चों से के दोस्त बने, अपनी वाइफ के दोस्त बने, और अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड की दोस्त बने, अपने इन लॉज को भी इसी तरह प्यार करें जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं। तो ये हो गया चेंज योर बिहेवियर। थर्ड जो होता है वो, आपने एक तो लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, बिहेवियर चेंज कर लिया, एंड चेंज योर ऑल द स्ट्रेसेस। यानी अपने तमाम स्ट्रेसेस जो हैं, जो आपने लेने का तरीका कार है, उन सारे लाइफ स्टाइल्स को जो है वो आपने चेंज कर देना है। अच्छा, अब एक और चीज ये है कि इसमें आपको, जैसे मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसमें बहुत सारी डिफरेंट ऐसी और भी टेक्निक्स हैं जो स्ट्रेस को दूर करती हैं। उसमें जो है सबसे पहले जो है मेडिटेशन जो लोग करते हैं, योगा करते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं, उसके अलावा मसाज जो है वो इसमें बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। मसाज जो है उसको मसाज करने से जो है हमारी बॉडी का एक हार्मोन है जिसे एंडोर्फिन कहते हैं, एंडोर्फिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, ये रिलीज होते हैं मसाज करने से। जब ये हार्मोन जो है ये हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, ये हमारी बॉडी में दर्द को भी कम करते हैं, ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को भी कम करते हैं। इसलिए मसाज जो है वो आपको सूदिंग इफेक्ट देगा, आपके पेन को कम करेगा, हैप्पी हार्मोन को रिलीज करेगा। उसके बाद सेकंड, एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक तो हेल्दी वेट मेंटेन रहता है, उसके अलावा आपके जो है आप एक्सरसाइज करने से आपकी जो है ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो बढ़ती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते हैं तो उससे आपके जो है वो चेस्ट फिजियोथेरेपी जैसे हम लोग कहते हैं, उससे आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेस में अक्सर सांस का फूल जाना होता है या फिर जो है पैल्पिटेशन होती है, तो एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट रेट जो है मेंटेन रहता है, आप
आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, आपका डायबिटिक लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, आपके मसल्स की पावर मेंटेन रहती है, बॉडी वेट आपका नॉर्मल रहता है और आपकी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है ये प्रोवाइड करता है। तो ये तो बहुत एक सिंपल सी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, क्योंकि लोग ये समझते हैं स्ट्रेस अगर हो गया तो स्ट्रेस की वजह से हमने जिंदगी और दुनिया को छोड़ देना है। स्ट्रेस आपका खुद साख्ता होता है, आपकी अपनी वजह से होता है, तो इसको ट्रीट करना, इसको मैनेज करना आपके अपने हाथ में होता है। कभी भी परेशान ना हो, ये ना सोचें कि हम डिप्रेशन के पेशेंट हैं, ये ना सोचें कि हम स्ट्रेस के पेशेंट हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम के नुक्ता नजर से मायूसी कुफ्र ईमान है। और डिप्रेशन और स्ट्रेस क्या है? ये भी तो मायूसी है, ये भी कुफ्र ईमान है कि हमने अपने अल्लाह पे से भरोसा छोड़ दिया। आप लोग अपने आप को जैसा गुमान करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। हमेशा अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छा करने की कोशिश करें, हमेशा अपना ख्याल रखें, अपने से ज्यादा आप दूसरों का ख्याल रखें। आप देखें आपको कभी भी इस स्ट्रेस लेवल से गुजरने का मौका नहीं मिलेगा। आई होप मैंने काफी हद तक जो है वो अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर इन केस इसमें किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो JIT चैनल पे अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है हमें कमेंट्स दें। हमारी पूरी टीम आपके लिए मौजूद है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मौजूद है। बाकी हम JIT चैनल वालों के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ये फोरम दिया, और आप सब लोगों की दुआओं से आज मुझे पूरे पाकिस्तान में जो है रोल मॉडल वुमेन का जो है वो मुझे अवार्ड मिला है, आप सब लोगों की दुआओं से। और ये अवार्ड जो है वो मैं आप लोगों के नाम करती हूँ, अपने JIT चैनल वालों के नाम करती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे इतनी दुआएं दी कि आज मैं इस लेवल तक पहुंची हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में शामिल रखिएगा और अगली दफा हम फिर किसी नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से हो सकता है किसी को भी फायदा पहुंच जाए, क्योंकि ना तो हम कोई कमर्शलाइज और ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ, किसी पैसों के लिए काम करें। हमारा मकसद जो है इंसानियत की खिदमत करना है। हमारी वजह से, हमारी अवेयरनेस की वजह से अगर एक या दो लोग भी जो है वो अपनी किसी परेशानी से दूर हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है सवाब का काम है। और इस सवाब में और सदका जारिया में आप भी हमारा साथ दें। उम्मीद है कि आप हमारे साथ होंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।